पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल दानियेल की पुस्तक का 1 अध्याय वचन 1 से 21 यह कहता है। वचन 1 यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। वचन 2 तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। वचन 3 तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। वचन 4 जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। वचन 5 और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। वचन 6 उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे। वचन 7 और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मीशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। वचन 8 परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। वचन 9 परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। वचन 10 और खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जाखिम में डालो। वचन 11 तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा। वचन 12 मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। वचन 13 फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। वचन 14 उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। वचन 15 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। वचन 16 तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। वचन 17 और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। वचन 18 तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। वचन 19 और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियेल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। वचन 20 और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। वचन 21 और दानियेल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।